अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम ऑनलाइन क्लासेस में अपना 10th क्लास की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस 10.1 ये हमारा पहला टॉपिक है और यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, टेबल 1.2, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी कैसे कह सकते हैं कि एसिड और बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले एसिड्स का पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर एसिड और बेसिस का वो टेबल या वो चार्ट शो हो रहा है जो आपकी बुक में भी मौजूद है। एसिड्स हैव सोअर टेस्ट। एसिड का जो जायका होता है वो अ, तुर्श होता है। जैसे कि अगर आप लेमन है, नींबू है या कच्चे माल्टे या सिट्रस फ्रूट को जब हम उनको टेस्ट करें तो जो उनका जायका होता है तुर्श जायका, तो ये एसिड जो होते हैं उनका जायका वैसा ही होता है। जबकि बेसिस में हम पहला पॉइंट देखें तो बेसिस हैव बिटर टेस्ट, उनका जायका कड़वा होता है। एंड फील स्लिपरी, और अगर इनको टच करें तो स्लिपरी फील होता है, जैसे साबुन पर से हाथ स्लिप होता है या सर्फ को अगर आप हाथों पे लगे तो स्लिपरी सा फील होता है। तो ये क्या है, बेसिस की प्रॉपर्टी है कि बेसिस आर बिटर एंड फील स्लिपरी। दूसरा पॉइंट एसिड में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट एसिड में है कि दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने का वेरी फर्स्ट मेथड है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि अगर हमें कोई बीकर में कोई चीज़ लिक्विड मौजूद हो तो हमें ये कहा जाए कि ये एसिड है या बेस है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इंडिकेटर यूज़ होता है जिसे कहते हैं लिटमस पेपर। अगर लिटमस पेपर पहले हमारे पास रेड है और हमने उसको लिक्विड में डिप किया है, कोई कलर चेंज नहीं आई, और फिर हमने उसी रेड को एक और बीकर में, एक और रेड लिटमस पेपर को एक और बीकर में डुबोया है तो उसका कलर चेंज हो गया है। तो इस तरह से कलर चेंजेस से हम बता सकते हैं रेड है, सॉरी ये सब्सटेंस एसिड है या बेसिस है। तो अगर हमारे पास एसिड होगा और उसमें हम ब्लू लिटमस को उसमें डिप करेंगे तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। और जो बेसिस है उनमें दूसरा पॉइंट यह है कि दे टर्न लेड लिटमस ब्लू, और बेसिस में अगर हम लेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। ये मिक्सअप होने से बचाने के लिए याद रख लें कि अगर एसिड किसी चीज़ पे गिरे तो वो बिल्कुल समझ लें जल जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो रेड हो जाती है। तो ब्लू लिटमस टर्न रेड, कौन, एसिड। और जो बेसिस हैं दे विल टर्न लेड लिटमस ब्लू, वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देंगे। एसिड में तीसरा पॉइंट है दे आर क्रोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो वो क्रोसिव हो सकते हैं, सतह को ख़राब कर सकते हैं, जला सकते हैं। वैसे जो एसिड है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिक्स कर दिया गया है तो वो कंसनट्रेटेड नहीं होगा, वो डाइल्यूट होगा। तो वो डाइल्यूट एसिड हो सकता है कि ज़्यादा ख़तरनाक ना हो, ज़्यादा डेंजरस ना हो, लेकिन अगर एसिड इसकी अपनी कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो वो बहुत क्रोसिव हो सकता है। अगर हमारी स्किन के ऊपर लगेगा तो स्किन को जला देगा, पेज के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर गिरेगा तो उसको बिल्कुल जला देगा, उसको वो उससे गल जाएंगे बिल्कुल। जबकि बेसिस दे आर नॉन क्रोसिव, ज़्यादातर जो बेसिस हैं वो नॉन क्रोसिव हैं एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ NaOH एंड KOH। दो बेसिस हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये दो ऐसी बेसिस हैं जो बहुत क्रोसिव हैं अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो। लास्ट पॉइंट है एसिड और बेसिस में। एसिड में हम कह सकते हैं देयर एक्वा सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। एसिड और बेसिस ये दोनों की प्रॉपर्टी है कि अगर इनके एक्वा सॉल्यूशन, इनको पानी में डिसॉल्व किया जाए, एक्वा सॉल्यूशन आपने 9th क्लास के चैप्टर 6 में पढ़ा था कि सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन। तो एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो जो सॉल्यूशन बनता है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इसकी वजह ये होती है कि एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके आयंस बनते हैं, और आयंस की प्रेजेंस की वजह से सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बेसिस में भी लास्ट पॉइंट यही है, देयर एक्वा सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। और इनमें फिफ्थ पॉइंट आप खुद से ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल का, कि एसिड में एग्जाम्पल HCl, H2SO4, जबकि बेसिस में आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल NaOH KOH। ये एग्जाम्पल ऊपर दी गई भी हैं। अब इसके बाद हम आते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, जो हमारा इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और बेहद आसान क्वेश्चन है। सिर्फ दो डेफिनेशंस याद करनी है और उसके साथ दो दो एग्जाम्पल हैं और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो ये हमारा टॉपिक है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसको 1887 में आर्हेनियस ने पेश किया था। ये डेट याद रखें कि MCQ में पूछा जा सकता है, या फिर वैसे भी हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि ये किसने और कब पेश किया था। तो सबसे पहले
आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के मुताबिक एसिड क्या चीज़ है। डेफिनेशन है एसिड की कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स। डिसोसिएट का मतलब है जब उसको हम डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वा सोल्यूशन, कि अगर उसका पानी में सोल्यूशन बनाया जाए तो एसिड क्या करता है, गिव हाइड्रोजन आयंस। अगर कोई सब्सटेंस है, एसिड क्या चीज़ है, कोई भी वो सब्सटेंस जिसको वाटर में अगर डिज़ोल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करे। हाइड्रोजन आयन का क्या मतलब है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे। कब, जब उसको वाटर में डिज़ोल्व करें, पानी में डिज़ोल्व करें, तो वो सब्सटेंस क्या है, एसिड। एक जनरल रिएक्शन है, सपोज HA, कोई भी सब्सटेंस है, हम फर्ज कर रहे हैं, उसको सपोज कर रहे हैं, उसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो H पॉजिटिव आयन और A नेगेटिव आयन, इसने H पॉजिटिव आयन दिया तो इसका मतलब है ये सब्सटेंस क्या है, एसिड है। अब इसकी हम बुक में दी गई 3 एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। पहली एग्जाम्पल है HCl। इसको जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं HCl को, तो H पॉजिटिव आयन बनते हैं, Cl नेगेटिव आयन्स बनते हैं। इसने वाटर में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किए, एसिड। HNO3, इसे नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। जब इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो H पॉजिटिव आयन बनता है, NO3 नेगेटिव आयन्स बनते हैं। ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए वाटर में तो इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, एसिड है। इसी तरह से CH3COOH ऑर्गेनिक एसिड है। ये दोनों मिनरल एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। इसे हम कह सकते हैं, इसका नाम है एसिटिक एसिड, CH3COOH। तो जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसका ये जो लास्ट वाला H है ये पानी में लूज़ कर देता है। पानी में डिज़ोल्व होने की वजह से ये डिसोसिएट होता है, तो H पॉजिटिव आयन बनता है ये वाला, और CH3COO और नेगेटिव आयन ये बनता है एसीटेट आयन। तो ये जो है H पॉजिटिव आयन इसने प्रोड्यूस किया, तो ये सब्सटेंस क्या है, एसिड। तो एनी सब्सटेंस which dissociate in water to give H positive ion is called acid। तो ये डेफिनेशन किसकी है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड की डेफिनेशन है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस की क्या डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट base is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions, या हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सल आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयन। बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर OH नेगेटिव आयन दे। एसिड वो सब्सटेंस थी जो पानी में डिज़ोल्व करने से H पॉजिटिव आयन दे, जो चीज़ वो एसिड, और जो वाटर में डिज़ोल्व करें OH नेगेटिव आयन दे, वो सब्सटेंस क्या है, बेस। तो एक जनरल रिएक्शन है, हम यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं जनरल रिएक्शन। BOH कोई भी सब्सटेंस है, अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो B पॉजिटिव अलग हो जाएगा, और अगर उसने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगी वो सब्सटेंस, तो वो सब्सटेंस विल बी कॉल्ड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, बुक में एक ही दी गई थी, हमने 2 लिखनी है। NaOH, इसको वाटर में डिज़ोल्व करें, Na अलग हो जाता है, OH अलग हो जाता है, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किया, बेस। CaOH ट्वाइस, वाटर में डिज़ोल्व किया, Ca2 पॉजिटिव आयन बने, कैल्शियम आयन, साथ में 2 हाइड्रोक्सल आयन्स बनेंगे या हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, तो ये सब्सटेंस भी क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। तो इसी तरह से हमने उनकी डेफिनेशन को इस तरह से किया कि कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में OH नेगेटिव आयन देगी वो क्या होगी, बेस, और कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में H पॉजिटिव आयन देगी वो क्या होगी, बेस, एसिड। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 बातें यहाँ पर हमारे पास बार बार रिपीट हो रही हैं। एक तो इन एक्वस सोल्यूशन, और दूसरा कि उसके पास OH प्रोड्यूस करे या H प्रोड्यूस करे तभी वो एसिड या बेस हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सी सब्सटेंसेस हैं जिन पर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसके लिमिटेशंस हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो डेफिनेशन के साथ लिमिटेशंस भी लिखेंगे, ये जो आपके टेबल के नीचे बुक पर टेबल के नीचे ये दी गई हैं, इसकी लिमिटेशंस दी गई हैं। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, या ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ भी लिखेंगे। तो अब हम दोबारा चलते हैं बुक के उस पेज पार्ट की तरफ जहाँ से ये हमारे पास ये हमें दिया गया है लिमिटेशंस, वहाँ से हम इसको रीड करते हैं और इनको एक्सप्लेन करते हैं। आपके सामने ये बुक पर आपके सामने स्क्रीन पर बुक का वो पैराग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है। पहली इसकी लिमिटेशन है, पहला इसका ड्रॉबैक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडिया एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडिया। हम बार बार डेफिनेशन में यही कह रहे हैं कि एनी सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर गिव H पॉजिटिव आयन कॉल्ड एसिड, एनी सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन
वाटर एंड इट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन, इट इज़ कॉल्ड बेस। इसका मतलब है अगर किसी सब्सटेंस को एसिड पानी के बाहर अगर किसी मीडिया में हम देखें, अमोनिया के अंदर देखें या एयर के अंदर वैसे देख लें, किसी और मीडिया में देखें, अगर वाटर वहाँ पे मौजूद नहीं है तो फिर तो ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट ही वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि वाटर में जो चीज़ H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन देगी वही एसिड या बेस होगी। तो इसका मतलब है वाटर के बाहर क्या कोई सब्सटेंस एसिड या बेस नहीं हो सकती है। लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट का पहला ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडिया पर लिमिटेड है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडिया। दूसरा पॉइंट देखें, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। तो डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो एसिड वही चीज़ है जिसके पास H पॉजिटिव आयन है। H पॉजिटिव आयन होगा तो वो वाटर में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, और बेस के पास OH नेगेटिव आयंस होंगे तभी वो एक्वस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो वो सब्सटेंसेस जिनके पास H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन नहीं है और वो फिर भी एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो करती हैं, तो उनको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सोडा वाटर ड्रिंक्स में होती है, वो जो तुर्श जायका हमें फील होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, लेकिन वो पानी में उसको डिज़ोल्व करें तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करती, फिर भी वो एसिड है। तो ये कॉन्सेप्ट उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरह से अमोनिया एक वेल नोन बहुत इंपॉर्टेंट बेस है हमारी केमिस्ट्री में, इसको हम डिस्कस करते हैं, इसके रिएक्शंस को पढ़ते हैं, लेकिन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इसको डिफाइन नहीं करता। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो ये पानी में OH प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो इसको बेस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बेस है। तो यहाँ पर तो ये इस कॉन्सेप्ट की दो लिमिटेशंस हैं कि एक तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडिया पर लिमिटेड है, दूसरा ये उन सब्सटेंसेस के एसिडिक या बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता जिनमें H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयंस नहीं होते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ब्राउनसवेट-लोरी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट से आप अच्छी तरह से इसको गो थ्रू होंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट तभी आपको अंडरस्टैंड होगा, समझ आएगी, अदरवाइज़ ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो कल हम पढ़ेंगे ब्राउनसवेट-लोरी कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।